हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कुमार कनौजिया पर। आज का सेशन है एनटीपीसी आरपीएफ एलपी यानी आरआरबी में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए। एग्ज़ाम कब होगा? तो दिसंबर में होगा। विषय क्या है? साइंस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? साइंस। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कुमार कनौजिया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई बातचीत के। प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो पहले का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है पहले का? तो वह है डी। क्या है पहले का? तो वह है डी, हेनरी बैकुलर। हेनरी बैकुलर ने खोज की थी रेडियो एक्टिविटी की। तो पहले का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है डी। दूसरा कह रहा है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो दूसरे का कौन सा उत्तर सही है? आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए। तो सही उत्तर क्या है दूसरे का? तो वह है सी। दूसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है सी, जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। तो दूसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है सी। तीसरा कह रहा है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो तीसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या होगा तीसरे का? तो वह सी। क्या है? वह सी, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा ने 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो तीसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो वह सी। चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है, E = mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो E = mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो है ए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो 4 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए। 5 कह रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो 5वें का कौन सा उत्तर सही है? तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया था आइंस्टीन ने। कौन दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। तो 5वें का कौन सा उत्तर सही है? वह है ए। 6वां कह रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो कहाँ स्थित है? तो इसरो कहाँ स्थित है? तो है ए, बेंगलुरु में स्थित है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था, इसरो यानी इसरो। 7 कह रहा है, चंद्रशेखर बेटक रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था 7वें का रमन जी को? तो वह है बी। कब दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था रमन जी को। क्या? नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया गया था? आप लोग बताइएगा। 8 कह रहा है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो 8वें का कौन सा उत्तर सही है? बताइए जल्दी। तो सही उत्तर कौन होगा 8वें का? तो है ए। क्या है 8वें का? वह है ए, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने किया था परमाणु के नाभिक की खोज। 10 कह रहा है, केस्क्रोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? केस्क्रोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो 10वें का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए, जगदीश चंद्र बोस ने केस्क्रोग्राफ नामक यंत्र की खोज की थी। तो 10वें का ए उत्तर सही है। 12 कह रहा है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो 11 का कौन सा उत्तर सही है? तो किसकी कृति है ये? तो 11 का कौन सा उत्तर सही है? जल्दी कमेंट करके बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा? वो होगा डी, मेघनाथ साहा की
कृति है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, तो 11 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है डी। 12 कह रहा है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो 12 का कौन सा उत्तर सही है? तो है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर यानी सी उत्तर सही है। चेचक के टीके की खोज की थी तो एडवर्ड जेनर ने किया था। 13 कह रहा है किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिकल्पना करती है? तो किसने कहा था 13 का सही उत्तर है? तो है ए, आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी की परिकल्पना करती है। तो 13 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए। 14 कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए जल्दी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आप NTPC RPF और LP की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ एक वीडियो NTPC RPF और LP का देखिए। तो 14 का कौन सा उत्तर सही है? बताइए जल्दी। तो न्यूटन की खोज किसने किया था न्यूट्रॉन का? तो है ए, जेम्स चैडविन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविन ने किया था। 15 कह रहा है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 15 का कौन सा उत्तर सही है? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो है बी। कौन है? बी, जॉन डाल्टन ने किया था। कौन किया था 15 का? तो है बी, जॉन डाल्टन। 16 कह रहा है द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किन की रचना है? द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिल किसकी रचना है? स्पेसीज किसकी रचना है? तो 16 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए, चार्ल्स डार्विन की रचना है। तो 16 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए। 17 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है तो वह मनाया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 कह रहा है 18 कह रहा है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? तो 18 का कौन सा उत्तर सही है? तो है सी। क्या है? सी, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने किया था। क्या? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में। 19 का रहा रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? तो 19 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए, विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने किया था। 21 का रहा है गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो 21 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या होगा 21 का? जल्दी बताइए। तो है बी, गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? तो है गैलीलियो ने किया था। 22 का आ रहा है गति के नियम किसने दिया? गति के नियम किसने दिया? तो है न्यूटन ने दिया। कितने प्रकार के दिया? तो 3 प्रकार के दिया। 23 कह रहा भारत का वर्ड्स मैन किन्हें कहा जाता है? वर्ड्स मैन किन्हें कहा जाता है? आप बताइए जल्दी कमेंट करके। 23 का तो सही उत्तर क्या है? तो है सी, डॉक्टर सलीम अली को, जो पक्षी यानी चिड़िया के क्षेत्र में खोज किया था। इन्हें लिए वर्ड्स मैन कहा जाता है या चिड़िया मैन कहा जाता है। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो 24 का कौन सा उत्तर सही है? तो है डी, हरगोविंद खुराना ने अनुवांशिकता की खोज यानी कोड की खोज की थी। तो 24 का कौन सा उत्तर सही है? तो है डी। 25 का रहा टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण
किसने किया था? तो 25 का कौन सा उत्तर सही है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो सही है क्या है, वह है डी, गैलीलियो ने किया था टेलीस्कोप की खोज। तो 25 का डी उत्तर सही है। 26 कह रहा है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो 26 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है बी, सीडी डूबे ने, सीडी डूबे ने। 27 कह रहा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो 27 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है ए, डार्विन ने दिया था। 28 कह रहा है लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो 28 का कौन सा उत्तर सही है, बताइए जल्दी। तो सही उत्तर क्या है, वह है डी, तुलासने ने किया था। किसने किया था? तुलासने ने किया था। 29 कह रहा है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो 29 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है बी, ल्यूवेनहाल्क ने किया था। 30 कह रहा है पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो 30 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। 31 कह रहा है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने, यानी ए उत्तर सही है। 32 कह रहा है इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? 32 का कौन सा उत्तर सही है? तो है बी, बेंटिक एवं वेस्ट। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है मनुष्य के शरीर में। गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरण की खोज किसने की थी? तो 33 का कौन सा उत्तर सही है, बताइए जल्दी। तो है डी, पाल विलार्ड ने। तो 32 का डी उत्तर, 33 का डी उत्तर सही है। 34 कह रहा है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो है बी, लुईस पास्कर ने किया था। लुईस पास्कर ने रेबीज नामक टीके की खोज किया था। 35 कह रहा है प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 35 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है सी, चार्ल्स डार्विन द्वारा नेचुरल सिलेक्शन नियम की खोज किया था। 36 कह रहा है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो 36 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है डी, सीले और प्रिस्टले ने किया था। 37 कह रहा है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? तो गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है? तो वह न्यूटन है। कौन है? वह न्यूटन है। देखिए जब एक शुद्धिकरण आता है आविष्कारक, आविष्कार इस तरह लिखा जाता है, कहीं कहीं लिखा रहता है आविष्कार, तो ये गलत है, आविष्कार होता है। तो एक पहचान ये भी है, कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हुआ पूरा। यह वीडियो आपको कैसे लगी